तीर्थ भूमि भारत, जहां पाप की सीमा बढ़ने पर देवताओं और भगवान ने अवतार लिया और धर्म की स्थापना की। जहां रणभूमि पर पूरी गीता का निर्माण हुआ, जो आज के समय में लोगों को सही तरह से जीवन जीना सिखाती है। यही वजह है कि भारत में कई ऐसे तीर्थ स्थान और मंदिर हैं, जिनके चमत्कारों ने लोगों की जिंदगियों में खुशियों के दीप जलाए। उन्हीं में से एक है तिरुपति बालाजी, एक ऐसा मंदिर जो चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। लोगों को इन पर बहुत ज्यादा बिलीव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चमत्कार सच में होते हैं या धर्म के ठेकेदार इसे देश के सबसे अमीर की लिस्ट में रखने के लिए सब हथकंडे अपनाते हैं। और तो और कहा तो ये भी जाता है कि ये मंदिर जितना अमीर है, इसमें रहने वाले वेंकटेश्वर भगवान उतने ही गरीब हैं। पर सोचने वाली बात है कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश को गरीब क्यों कहा जाता है? जिनकी पत्नी ही देवी लक्ष्मी हो, वो भला गरीब कैसे हुए? ये सब बातें आपस में कहीं से भी मेल नहीं खाती। तो इसके पीछे आखिर असलियत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कई हजारों साल पीछे जाना होगा। दरअसल एक बार भगवान विष्णु अपनी शैया पर आराम कर रहे थे, तभी गुस्से में लाल ऋषि भृगु वहां पहुंच गए और श्री हरि की छाती पर जोर से लात मार दी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु की छाती पर लात। ये देखकर देवी लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, लेकिन वहीं विष्णु जी ने इसके ठीक उल्टा किया। उन्होंने ऋषि भृगु के चरण पकड़े और कहा कि ऋषिवर, आपने मेरी छाती पर पैर मारा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखकर भृगु ऋषि हैरानी में पड़ गए। उन्होंने तुरंत प्रभु के चरण पकड़े और कहने लगे कि आप ही सबसे सहनशील देवता हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं। मैंने जो किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ये सब होने के बाद ऋषि भृगु तो वहां से चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि कैसे कोई उनकी आंखों के सामने उनके पति की बेइज्जती करके बड़ी आसानी से चला गया, और क्यों विष्णु जी ने उन्हें सजा देने से माफ कर दिया। इस बात से देवी लक्ष्मी विष्णु जी से ऐसा गुस्साई कि बैकुंठ छोड़कर ही चली गई। तब लक्ष्मी जी को ढूंढते विष्णु जी भी वहां से निकल पड़े। बहुत देर ढूंढने के बाद भी लक्ष्मी जी का कहीं पता नहीं चला। काफी सालों बाद विष्णु जी को इस बात का पता चला कि देवी गुस्सा होकर धरती लोक पर चली गई है, और वहां उन्होंने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। बस फिर क्या, अपनी पत्नी को मनाने के लिए भगवान विष्णु ने वेंकटेश नाम के पुरुष का रूप लिया और पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। वहां जाकर वो पद्मावती से मिले और बिना समय गवाए अपना प्रेम जाहिर करते हुए उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अच्छा, प्रेम भी एक तरफा नहीं था। भगवान वेंकटेश को देखते ही देवी पद्मावती को उनसे प्रेम हो गया, इसीलिए जब उन्होंने विवाह प्रस्ताव रखा तो वो मना नहीं कर पाए। इसी तरह दोनों एक दूसरे से शादी के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर इतनी आसानी से कहां कुछ मिलता। जैसे हर शादी में कोई ना कोई समस्या होती है, वैसे ही भगवान की इस शादी में भी एक समस्या थी। दरअसल शादी के लिए वेंकटेश भगवान के पास बिल्कुल भी धन नहीं था। लक्ष्मी जी के बैकुंठ से चले जाने की वजह से वो पूरे कंगाल हो गए थे। इसीलिए वेंकटेश भगवान कुबेर सहित और भी कई देवताओं के पास गए और उनसे धन उधार मांगने लगे। सभी ने भगवान वेंकटेश को धन दिया, जिसके बाद उनकी शादी पद्मावती से हो गई। तब भगवान ने उन सभी देवताओं से वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक उनका सारा धन चुका देंगे और कर्ज समाप्त होने तक वो सूद चुकाते रहेंगे। इसी मान्यता के साथ भगवान वेंकटेश के भक्त उनके मंदिर में धन दौलत सोना चांदी भेंट करते हैं, ताकि वो भगवान को उनके कर्ज से मुक्त कराने में उनकी मदद करें। इसी को लेकर भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, अगर वो कर्ज में है तो गरीब ही कहलाएगा। इसीलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित वेंकटेश भगवान को गरीब कहा गया है। आपको बता दें, भक्तों से मिले दान की वजह से आज ये मंदिर लगभग 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो चुका है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की मदद से सभी का कर्ज चुका रहे हैं। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में केवल धन ही नहीं बल्कि दान में बाल भी दिए जाते हैं। लेकिन बाल दान करने के पीछे क्या मान्यता है? बाल दान से कैसे पुण्य की प्राप्ति होती है? क्या व्यापार की दृष्टि से भी इसका कोई फायदा है? दरअसल ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान करता है, उस भक्त को भगवान
उससे 10 गुना ज्यादा धन वापस लौटाते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति अपने बालों के रूप में अपने पापों और बुराइयों का भी दान कर देता है, जिससे वेंकटेश्वर प्रभु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन पर बनी रहती है। आपको बता दें, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो कि काफी प्रचलित है। कथा की माने तो प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर रोज एक गाय अपना सारा दूध गिराकर चली जाया करती थी, जिसकी वजह से वहां चींटियों का पहाड़ सा बन गया था। एक दिन ये बात गाय के मालिक को पता चली और उसे बहुत गुस्सा आया। एक दिन वो आदमी उसी समय वहां पर पहुंच गया जब गाय उस मूर्ति पर दूध गिरा रही थी। गुस्से में उसने न आव देखा न ताव और कुल्हाड़ी से उस गाय की हत्या कर दी। वो गाय तो मर गई, लेकिन कुल्हाड़ी का कुछ हिस्सा भगवान के सिर पर लग गया, जिसकी वजह से उनके सिर के बाल भी वहां से गिर गए। बालाजी की मां नीला देवी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि ये उनके बेटे का अपमान है, इसीलिए उन्होंने अपने सिर के कुछ बाल निकालकर भगवान के सिर पर लगा दिए। इस तरह बालाजी का घाव भी भर गया और उनके बालों की सुंदरता पर कोई आंच भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ बालाजी मां के सिर से खून बह रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने सिर के बाल अपने बेटे को दे दिए। जब बालाजी ने देखा कि उनके मां के सिर से खून बह रहा है, तब उन्होंने उनसे कहा, जो बाल एक स्त्री की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं, आपने मेरे लिए उन्हीं का त्याग कर दिया। आज से जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, इस जगह पर मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी मैं हर इच्छा पूरी करूंगा। तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी मंदिर में दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के पास ही नीलाद्री पर्वत भी है, जिस पर माता नीला देवी का मंदिर स्थित है। वहीं दूसरी कथाओं की माने तो नीला देवी भगवान विष्णु की 3 पत्नियों में से एक बताई जाती है और कहीं कहीं पर नीला देवी को गंधर्व राजकुमारी भी बताया जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये व्यापार की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको बता दें कि दान किए गए बालों की नीलामी की जाती है, जिसमें देश विदेश के लोग हिस्सा लेते हैं और इससे करोड़ों रुपयों का लाभ भी होता है, क्योंकि ज्यादातर इन बालों का उपयोग विग बनाने में किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड रहती है। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में हर साल देश विदेश से आने वाले भक्तों द्वारा लगभग 500 से 600 टन बाल दान किए जाते हैं, जिसके लिए वहां 500 से भी ज्यादा नाई बैठते हैं। सबसे पहले इन सभी बालों को साफ किया जाता है, जिसके लिए इन कटे हुए बालों को पहले उबाला जाता है, फिर अच्छे से धोया जाता है और फिर सुखाने के बाद ये सभी बाल तय किए गए तापमान में स्टोर करके रखे जाते हैं। फिर उन्हें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर बेचा जाता है। इन बालों की ऑनलाइन नीलामी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा ही आयोजित की जाती है। अच्छा दोस्तों, इस मंदिर से जुड़े अगर अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं, और खास बात तो यह है कि ये बाल कभी भी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। इसीलिए सभी भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के एकदम सेंटर में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगेगा मानो भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। अब अगर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति की बात की जाए तो उनकी प्रतिमा काफी अलौकिक है और इसे एक खास तरह के पत्थर से बनी हुई है। मूर्ति से ऐसा प्रकाश निकलता है जिसको देखकर लगता है मानो साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। और तो और ऐसा कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा को पसीना भी आता है और पसीने की बूंदें साफ साफ देखी जा सकती है। इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव में लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन इसी गांव से आता है। अब अगर अगले रहस्य के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद एक अजूबा रहस्य सामने आता है। दरअसल जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के
हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तो और अगर इस मंदिर को ध्यान से देखें तो इसके मेन गेट के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है हर शुक्रवार को, ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समंदर की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। तो दोस्तों, क्या आप और भी किसी ऐसे ही मंदिर के बारे में जानते हैं जिसकी भक्तों के बीच भारी मान्यता है और लोग दूर दूर से वहां आते हैं? अगर हाँ, तो वो कौन सा मंदिर है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।